गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत जो प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं वह है प्रथम पाठ वंदना। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, हमें इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक देखेंगे। विश्वानी देव सवित दूरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। विश्वानी, विश्वानी का अर्थ होता है संपूर्ण, देव, देवता। सवित, सवित का अर्थ होता है सूर्य। दूरितानि, दूरितानि का अर्थ होता है पापों को। पराशु, पराशु का अर्थ होता है नाश कीजिए, नष्ट कीजिए या दूर कीजिए। यद, यद का अर्थ होता है जो। भद्रम, भद्रम का अर्थ होता है कल्याणकारी। तन्न, तन्न का अर्थ होता है वह हमें। आशुभ, आशुभ का अर्थ होता है प्रदान कीजिए। पराशुभ का अर्थ है नष्ट कीजिए और आशुभ का अर्थ है प्रदान कीजिए। तो देखिए इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है और अब इसके अनुवाद को समझेंगे कि इस जो पहला श्लोक है इस श्लोक में सवित देव अर्थात सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। हे सूर्य देव, सवित देव अर्थात हे सूर्य देव, विश्वानी यानी कि संपूर्ण, दूरितानि पापों को परासु नष्ट कीजिए। हे सूर्य देव, संपूर्ण विश्व के पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, यद जो कुछ भद्रम कल्याणकारी है, तन्न वह हमें अशुभ प्रदान कीजिए। जो कुछ कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। दोबारा से अनुवाद देखेंगे। इसमें सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। हे सूर्य देव, संपूर्ण विश्व के पापों को नष्ट कीजिए या दूर कीजिए। जो कुछ कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। अब हम दूसरे श्लोक के अनुवाद को समझेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जिता मां ग्रधः कस्य विदं धनम। ईश, ईश का अर्थ होता है ईश्वर और वास्यम, वास्यम का अर्थ होता है व्याप्त है। सर्वम सब कुछ, यत जो, किंच कुछ, जगत्याम पृथ्वी और जगत यानी कि संसार, तेन उसका, त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ है त्याग पूर्वक, भुज्जिता भोग करें, माँ, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं, ग्रधः लालच या लोभ, कस्य विद किसी के या किसका, धनम धन का। इसके अनुवाद को देखते हैं कि यत किंच जो कुछ, जगत्याम जगत इस संसार में और पृथ्वी पर, व्याप्त है, वास्यम यानी कि व्याप्त है, ईशा ईश्वर के द्वारा है, या फिर इस संसार में पृथ्वी पर जो कुछ है वह ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस संसार में पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, व्याप्त है या फैला हुआ है या स्थित है। तेन त्यक्तेन भुज्जिता, उसका त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुज्जिता भोग करना चाहिए, माँ नहीं करना चाहिए, ग्रधः लालच, कस्य विद किसी के धन का, किसी के धन का लालच नहीं करना
चाहिए, उसका त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। दोबारा से इसके अनुवाद को देखेंगे। इस संसार में पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, इसलिए त्याग की भावना से त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक के अनुवाद को देखेंगे। सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद्विषावहै। सह का अर्थ होता है साथ साथ, नाववतु यानी कि ने आवतो, इसका अर्थ होता है, अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। नो यहाँ पे ना या नो का अर्थ होता है हम दोनों की। भुनक्तु यानी कि पालन करें। सह वीर्यम यानी कि पराक्रम के, करवा वही कार्यों को करें या पराक्रम करें। तेजस्वी यानी कि तेज को, अधितम अध्ययन करें और विद्विषा वहे यानी कि द्वेष ना करें या लड़ाई झगड़ा ना करें। अब इसमें देखो, इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान से ही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु सह नाव अवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। अब हम दोनों कौन है? हम दोनों का यहाँ पर अर्थ है गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु और शिष्य दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नो भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम कर्वावहै, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्यों को करें या हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नाव अधितमस्तु, और हम दोनों तेज को प्राप्त करके अध्ययन करें। माँ विद्विषावहै, माँ का अर्थ था नहीं, हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। दोबारा से इसकी व्याख्या को देखेंगे। हम दोनों, हे प्रभु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, और हम तेज को धारण करके, हम दोनों तेज को धारण करके अध्ययन करें, और हम आपस में द्वेष ना करें। अगले श्लोक की व्याख्या देखिए, अनुवाद। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत यतो यतः समीहसे ततो नो अभ्यम कुरु। उत्तिष्ठ अर्थात उठो, जागृत अर्थात जागो, प्राप्य अर्थात प्राप्त करो, वरान अर्थात श्रेष्ठ, बोधत अर्थात ज्ञान को। यतो यत का अर्थ होता है जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हैं, ततो तत् यानी कि वहाँ से, नो अभ्यम कुरु, अभ्यम का अर्थ होता है निर्भय, कुरु का अर्थ करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। उत्तिष्ठ अर्थात उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ, बोध तो यानी कि ज्ञान को। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। यतो यत समीह से, जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो नो अभ्यम कुरु, वहाँ से हमें निडर करें। जहाँ जहाँ से, यहाँ समी, इसका अर्थ है कि जहाँ से हमारा, जहाँ जहाँ से तात्पर्य है कि जहाँ से हमें हानि पहुँचने की संभावना हो, वहाँ से हमें निर्भय करें या निडर करें। सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम न पशुभ्य। सन्नम अर्थात कल्याण, कुरु अर्थात करें, प्रजाभ्यो अभ्यम
इसका अर्थ होता है कि प्रजा का या संतान का, न पशुभ्य और पशुओं का। यहाँ पे भी भगवान से प्रार्थना की गई है कि अपनी प्रजा का कल्याण करें या अपने संतान का, प्रजा का या संतान का कल्याण करें, न पशुभ्य और पशुओं का भी कल्याण करें। दोबारा देखें, अपनी संतान का कल्याण करें और उसे अभ्यम यानी कि निडर करें। अपनी संतान का कल्याण करें या उसको निर्भय करें और पशुओं का भी कल्याण करें।